स्वागत है आप सभी का। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे तक करने वाले हैं। और सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या बिहार में सौगातों से होगी वोटों की बरसात। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर जारी सियासत को भी आपको समझाएंगे। झारखंड में भी एसआईआर पर सियासी बवाल मचा हुआ है, इसे भी आपको समझाएंगे। और इसके अलावा हम बिहार में चुनाव से पहले पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन को भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बड़े फैसले से। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में रसोइयों, नाइट गार्ड, शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले पर कैसे सियासत गरमाई है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर माध्यमिक विद्यालय की ये रसोइयां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि अब इनका वेतन 2 गुना हो गया। अपने खर्चे के लिए अब इन्हें अपने पति या बेटों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी सर, 3300 रुपया का महीना अब मिलेगा। बहुत खुश है। उनको धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार के। सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर। इनकी तरह बिहार के सैकड़ों रसोइये और नाइट गार्ड के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट किया और बिहार वासियों के लिए कई सौगात का ऐलान कर दिया। रसोइया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि। रसोइये का मानदेय 1650 रुपये से बढ़कर अब 3300 रुपये हो गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से अब 10,000 रुपये हो गया। शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8000 से बढ़कर सीधा 16,000 रुपये हो गया, जबकि शिक्षा का बजट भी बढ़कर 77,690 करोड़ रुपये हो गया। सीएम नीतीश की इस घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कि स्वास्थ्य अनुदेशक हो, रात्रि प्रहरी, रसोइया, सबका मानदेय बढ़ाने नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। वो कहते नहीं है, करके दिखाते। ये क्या है, 8,000 से 16,000 कर दिया। एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, ये वो सैकड़ों बार प्रमाणित कर चुके हैं। और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों को फिर एक बार उन्होंने धोखा दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम के कारण इस विभाग का बजट 77,690 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार सुनहरे कल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा बजट तो बढ़ा दिए गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। ये भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होता है। चुनाव नजदीक है तो सरकार की इन घोषणाओं पर सियासत होना लाजमी है, पर देखना ये होगा कि जनता पर इन फैसलों का असर किस हद तक होता है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एसआईआर की होगी। देखिए, एसआईआर के पहले चरण के बाद बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी सौंपी गई है। ईसीआई की वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष जहां निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया। यह लिस्ट 1 महीने तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। अपना नाम ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, voters.eci.gov.in पर। बिहार के सभी 38 जिलों के डीएम के साथ निर्वाचन आयोग ने लिस्ट साझा की है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी सौंप दी गई है। निर्वाचन आयोग की लिंक पर क्लिक कर आप आसानी से अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।
लिंक खोलने पर एक पेज खुलेगा जहां 4 अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। वहां आपको सबसे पहले राज्य में बिहार चुनना होगा, फिर अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट करना होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनका नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा, जिससे कई योग्य मतदाता बाहर हो जाएंगे। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि यह डबल है, इसका नाम ट्रेसलेस है? क्या इसका आधार है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई संतोष, उन्होंने कहा कि बीएलओ की जो रिपोर्ट किया उसके आधार पर कोई, हम लोगों ने कहा कि भाई कानूनी प्रावधान है कि किसी का नाम आप अगर मतदाता सूची से हटाते हैं तो उसको नोटिस करना है। तो इतने मतदाताओं का नाम आपने हटा दिया, किसी को नोटिस आपने नहीं किया, तो यह तो जो है कानून का खुला उल्लंघन है। विपक्ष के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ। बिहार से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। बिहार चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया गया है। इसे पूरी तरह से पारदर्शी और नियम के अनुकूल प्रक्रिया बताया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, रिपोर्ट दिखाने के बाद अब आपको वोटर लिस्ट के मसौदे को समझा देते हैं। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये लिस्ट 1 महीने तक चली विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक किया जा सकता है नाम। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम देखा जा सकता है, जो कि voters.eci.gov.in है। दावे और आपत्तियां 1 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी 38 जिलों के डीएम के साथ निर्वाचन आयोग ने लिस्ट साझा की। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी गई है। कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। देखिए किस तरीके से आप जाकर नाम देख सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर क्लिक करना है, लिंक को खोलना है, एक पेज खुलेगा और पेज में 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले राज्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि उसको चुनना है। यानी कि जैसे अगर आप बिहार में रहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार वहां पर क्लिक करना है। फिर अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। अगली ही स्लाइड में आपका पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। एसआईआर पर विपक्ष के बवाल पर इसी के सवालों को भी अब समझाते हैं। देखिए, लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा था और इसको भी विस्तार से समझ लीजिए। योग्य मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से। और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने आम जनता से विचार करने को 6 सवाल पूछे हैं। क्या मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए या फिर नहीं हटाने चाहिए, इस पर राय क्या है, ये पूछा गया। क्या बिहार में एक से ज्यादा जगह बने वोटर्स को एक जगह पर वोटर नहीं होना चाहिए? क्या बिहार से बाहर वोटर आई कार्ड बनवा चुके लोगों के नाम हटाने चाहिए, ये सवाल भी पूछा गया है। क्या विदेशियों के नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए या इनको हटा देना चाहिए, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा क्या मतदाता या राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर योगदान करना चाहिए, ये सवाल भी जनता से पूछा गया है। और यदि इन 5 प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो क्या बिहार में शुरू हुई प्रक्रिया देश हित में है, ये भी सवाल पूछा गया है। और अब बात दूसरी खबर की करेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही एसआईआर पर यहां भी सियासी बवाल मच गया।
सत्ता पक्ष एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार की तरह झारखंड में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग उठा रही है, जिससे नेताओं के बीच जुबानी जंग कैसे तेज हुई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा में गुरुवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोक सभा के दौरान जितनी शांति अंदर देखी गई, बाहर उतना ही उबाल और एसआईआर पर सियासी बवाल देखने को मिला। निर्वाचन आयोग बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने की तैयारी में है, जिसका विरोध झारखंड में अभी से ही शुरू हो गया है। यहाँ तक कि 4 अगस्त को अनुपूरक बजट के बाद सत्ताधारी दल एसआईआर के विरोध में भी प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हर हाल में मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम लोग विरोध करेंगे। सत्ता पक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा, लेकिन बीजेपी निर्वाचन आयोग के फैसले को देश हित में बता रही है। देशव्यापी स्तर वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग कर रही इन सवालों का जवाब पूछ रही है कि क्या मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटने चाहिए? क्या एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही जगह वोटर नहीं होना चाहिए? क्या बिहार से बाहर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके लोगों के नाम नहीं हटने चाहिए? क्या विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं चाहिए? और अगर वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया यानी एसआईआर देश हित में सही है, तो क्यों ना इसे देश भर में कराना चाहिए? चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उनके पक्ष में रहेगी और ये सरकार जो नहीं कराना चाहती है इनके विरोध में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पर जोर दे रही तो जेएमएम मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को केंद्र सरकार का एजेंट बता रहा है, जबकि एसआईआर के मुद्दे पर तटस्थ दिख रहे जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो की राय है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही एसआईआर करा लेना चाहिए था। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 6 महीना पहले आप ले आते हैं तो इतना हो हल्ला और वाद विवाद नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में उन्हीं लोगों ने आपको मत दिया, आपको मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक साजिश कर रही है, जिसका विरोध बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी हमारी महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया है कि विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव लाया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद निर्वाचन आयोग देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी में है। झारखंड में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की सुगबुगाहट है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात भी कही थी। कानूनी प्रावधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में देखना होगा कि अगर झारखंड में भी एसआईआर होता है तो सियासी रुख क्या होगा। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब झारखंड पे एसआईआर की सुगबुगाहट को समझ लीजिए। देखिए, बिहार के बाद देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की थी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई थी। आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात इसमें कही गई। आयोग ने कानूनी प्रावधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी इस बैठक में कहा था। कोई व्यक्ति मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक हो, ये देखना जरूरी है। मतदाता 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी भी वो हो, और ऐसे योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध व्यक्ति वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं, ये सुनिश्चित आपको करना होगा। अब ये समझिए कि देश भर में एसआईआर की जरूरत क्यों है। सभी योग्य मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए ये बहुत जरूरी है। कोई भी योग्य मतदाता का नाम लिस्ट से ना कटे, यानी कि वो बाहर ना रहे। वोटर के हक में उठाए गए हर मुद्दे का समाधान हो सके। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कोई गलती ना रहे।
बिना स्पष्ट आदेश के वोटर लिस्ट में किसी का नाम न कटे, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा और इसीलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर के साथ साथ मतदान बूथ पर फोकस किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ज्यादा से ज्यादा वोट कराने की तैयारी में भी है। एक मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 1200 मतदाता हो। मतदान केंद्र पर वोटर के घर से 2 किलोमीटर से कम की दूरी हो, ये भी आपको देखना होगा। इस पर भी फोकस है निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा बूथ पर मतदाता की संख्या कम होने पर वोटिंग में सहूलियत होगी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान बूथ बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अपराध और उस पर कसे जा रहे नकेल की भी करते हैं। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ तगड़े एक्शन लगातार ले रही है। अपराधियों को अब पुलिस बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। अगर बिहार में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधी और कानून तोड़ने वालों में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में पुलिस बड़े बड़े एक्शन ले रही है। अगर अपराध करोगे तो अब बख्शे नहीं जाओगे। मर्डर करोगे तो तुरंत दबोच लिए जाओगे। अगर पत्थरबाजी करोगे तो सलाखों के पीछे भेज दिए जाओगे। ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर से है, जहां मीनापुर गांव में मस्जिद से पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर भागलपुर से है, जहां 3 टंगा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। तीसरी तस्वीर है मुंगेर की, जहां आर्म्स एक्ट के मामले में एक्शन शुरू हो गया। वहीं चौथी तस्वीर रोहतास से है, जहां थाने में घुसकर उत्पात मचाने के मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में धार्मिक जुलूस पर हुए पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुखिया पति मोहम्मद इसरार समेत 5 आरोपी को दबोच लिया। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा हत्याकांड में आरोपी प्रकाश मंडल को घटना के महज 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। मुंगेर में भी पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। चुनाव से पहले मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले में 150 आर्म्स एक्ट मामलों में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब 400 से ज्यादा हथियार तस्करों, खरीदारों और निर्माताओं को सजा दिलाने की तैयारी है। रोहतास में जमीन विवाद के मामले में दिनारा थाने में घुसकर उत्पात मचाने वालों पर भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। लोगों ने थाने में पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया था। हमले में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। थाने की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। पुलिस ने बड़ी बड़ी कार्रवाई कर अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि कानून हाथ में लोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।